नाजरीन, अफगानिस्तान की सरजमीन में अफगान तालिबान के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत का आगाज हो चुका है। इसकी तफसीलात और वजूहात क्या हैं, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान ने 68 जो खवारिश थे उनको हलाक किया है। कब और कहाँ कैसे ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, ये भी आप लोगों को बताएंगे। और इसके साथ साथ अमेरिकी जरीदे ने अफगानिस्तान में बढ़ती हुई दहशतगर्दी को लेकर एक तेलखा खैज किस्म की रिपोर्ट सामने रखी है। इसकी भी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे। आज तारीख है 17 जून 2026 और मैं हूं आपका मेजबान आकिल हुसैन बाकरी। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके नाज़रीन कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार लाजमी करें, क्योंकि आप लोगों की जो फीडबैक है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा अहम है। नाज़रीन, सबसे पहले आप लोगों को अफगानिस्तान में जो इस वक्त बगावत का जो आगाज हो चुका है उसकी तफसीलात आपके सामने रखेंगे। और पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में बमबारी की है, क्यों की है, इन वजूहात पर बात करते हुए फिर पाकिस्तान की जानिब से जो हमले हो चुके हैं और हलाकतों के हवाले से जो इतलात है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि अफगानिस्तान की सरजमीन में पाकिस्तान की जानिब से कुछ अर्से पहले एक बहुत बड़ी तादाद में अफगान जो तालिबान थे वो और जो टीटीपी के जो खवारिश हैं उनको निशाना बनाया था फिजाई हमलों के जरिए। फिर उसके बाद नाजरीन कुछ ग्रेंटर्स, जिसमें बिलखसूस चीन की मुदाखलत पर जो हैं पाकिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान के अंदर जाकर हमलों का सिलसिला पाकिस्तान ने रोके थे। और पाकिस्तान ने हमलों का सिलसिला रोकते हुए बिलखसूस बॉर्डर एरिया पर भी पाकिस्तान की जानिब से कोई ऐसा अटैक नहीं किया गया था, क्योंकि चीन ने यह कहा था कि हम अफगान तालिबान को समझाने की कोशिश करेंगे और किसी तरीके से हमें उनको टेबल पे लेकर आएंगे और उनसे पाकिस्तान की जो मुतालिबात है वो मनवाने की कोशिश करेंगे। यानी पाकिस्तान का एक ही मुतालिबा था कि आपकी सरजमीन यानी अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। तो यूं पाकिस्तान ने अपनी जो कार्रवाइयां थी उसमें नरमी लाते हुए पाकिस्तान ने कोई अटैक नहीं किया था। लेकिन उस दौरान जो चीन की जानिब से औरंगची में होने वाले मुज़ाकरात में भी कोई मुस्बित पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिर उसके बाद अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की इस खामोशी को पाकिस्तान की कमजोरी समझते हुए पाकिस्तान के ऊपर चंद दिन पहले ही एक बहुत बड़ा अटैक किया गया, जिसमें बनू में मुतअद्दिद पुलिस एहलकारों को शहीद किया गया। फिर एफसी चेक पोस्ट पर जो हैं ये बिल्कुल यहाँ पेशावर के करीब ही मुजाफाती एरिया में एफसी एक चेक पोस्ट पर अटैक किया गया, जिसमें 6 एफसी एहलकारों को शहीद किया गया, 8 से जायद को वहां से अगवा किया गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से फिजाई जो बमबारी की गई पाकिस्तान की सरहद के करीब पक्तिका, खोस्त और ननगरहार के एरिया पर पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए, उन अटैक्स में पाकिस्तान के बकौल 26 से जायद दहशतगर्दों को मारा जा चुका था। जो ही पाकिस्तान ने ये जो खौफनाक किस्म की बमबारी की, उस पर जो है अफगान तालिबान की जानिब से नाजरीन ये वाविला मचा गया। और ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने वाविला मचाते हुए कहा कि अफगानिस्तान ने सिविलियन एरिया पर हिटिंग करते हुए मासूम बच्चों के साथ साथ खवातीन को पाकिस्तान निशाना बना चुका है। जबकि बहुत से जो अफगान माहिर अफगान उमूर हैं उनकी जानिब से भी कहा गया है कि अफगानिस्तान के अंदर अफगान तालिबान ने जो टीटीपी के सरगना जो जंगजू हैं, जो कमांडर्स हैं, वो अलकायदा और उसके साथ साथ दाइश खुरासान के जो जंगजू हैं उनको सिविलियन जो आबादी का एरिया है वहां मुख्तलिफ जगहों पर जो है इन्होंने महफूज पनागाहें इनको मुहैया की हैं, ताकि पाकिस्तान जो है वो सिविलियन एरिया को हिट नहीं करेगा और वो आसानी से बच जाएंगे। तो ये इनके लिए तमाम जो फैसिलिटीज हैं वो सिविलियन आबादी के अंदर जो है इनके लिए इन्होंने मुहैया की है, दाइश और टीटीपी और फिर साथ साथ अलकायदा के जो जंगजू हैं उनके लिए अफगान तालिबान की जानिब से। अब पाकिस्तान ने जब निशाना बनाया तो नाज़रीन पाकिस्तान के बकुल 26 जो दहशतगर्द थे उनको मारा गया था। लेकिन जो इस वक्त माहिर अफगान उमूर है सैफुल्लाह खालिद, उन्होंने ये कहा है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 26 ही नहीं बल्कि इसकी तादाद जो है बाद में जो अफगान तालिबान ने जो तदफीन की है उस पर कब्रों की तादाद को मद्देनजर रखते हुए ये तादाद 35 से 40 तक जो है वो कंफर्म हो रही है उनके बकुल। अच्छा, सिर्फ साथ साथ ये पाकिस्तान ने ये जो बमबारी की थी नाजरीन, इस बमबारी के दौरान पाकिस्तान ने उमर मंसूर नामी एक अहम कमांडर को भी हलाक किया है। ये जो उमर मंसूर था ये नूर वली मसूद के साथ राबिते में थे और बहुत से मामलात पर, जैसे कि अभी नूर वली मसूद जो हैं वो सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो हैं वो अक्सर बाहर नहीं निकल सकते हैं, उस तरीके से मुतहरिक वो नहीं हो सकते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मामलात पर जो है उमर मंसूर जो हैं वो एक्टिव एक रोल अदा करते हुए
वो मामलात को डील करते थे। तो एक बड़ा अहम इनका सरगना ये कमांडर था, जिसको पाकिस्तान ने ननगरहार, पक्तिका और खोस्त में होने वाली बमबारी में इसको भी निशाना बनाया है। अब नाज़रीन, आखिरकार क्या वजह है कि अफगानिस्तान के अंदर ये जो अचानक बगावत और फिर अफगान तालिबान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरों का आगाज और फिर जो मज़ामती तंजीमें हैं वो दिन ब दिन जोर पकड़ते हुए अफगान तालिबान के ऊपर बराह रास्त हमलों का सिलसिला तेज क्यों हुआ है? इसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि नाज़रीन, आप लोगों को मालूम है कि बदख्शां के अंदर जो है इस वक्त अफगान तालिबान की जानिब से बदख्शां के लोगों के जो वसाइल हैं उसको इनकी जानिब से लूटने का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है। वहां लोगों के वसाइल पर ये कब्जा कर रहे हैं और बिलखसूस बदख्शां के एरिया पर सोने की जो कानें हैं उस पर ये कब्जा कर रहे हैं और उनके वसाइल पर जो है उनको रियलिटी या परसेंटेज या फिर उनको फैसिलिटेट करना, उनको एतमाद मिलने वाला सिलसिला है ही नहीं। अफगान तालिबान अपनी जागीर, अपनी मर्जी समझते हुए जो इलाकाई रिवायात है उसको भी पामाल करते हुए, शरई और अखलाकी जो जिम्मेदारियां हैं उसको भी पामाल करते हुए ये कब्जा करना चाह रहे हैं और जिसकी वजह से कब्जा भी कर चुके हैं, जिसकी वजह से बदख्शां में एनआरएफ की जानिब से जो है इनको सख्त जो है इस वक्त मुजाहिमत का सामना करना पड़ रहा है। फिर अफगानिस्तान के अंदर जितने भी अक़लियती बरादरी के जो लोग हैं उनको ये निशाना बना रहे हैं, जिसमें ताजिक है, उसमें कुर्द हैं और फिर दीगर जितने भी वहाँ जो नॉन पश्तून है, जो अफगान तालिबान से राबते में नहीं या फिर उनको पसंद नहीं करते हैं, उन सबको इन्होंने दीवार से लगाया है, उनके बुनियादी राइट्स को भी पामाल करके रखा है। इसी तरह नाज़रीन, जो पंजशीर का जो एरिया है वहां पर जो ताजिक बसते हैं, ये पंजशीर का जो एरिया है इस पर ज्यादातर ताजिक है और आप लोगों को मालूम है कि ताजिक एक बहुत बड़ी तादाद में है। अक़लियती बरादरी जरूर है लेकिन ताजिकिस्तान के करीब के बॉर्डर के एरिया पर भी ये बहुत ज्यादा बसते हैं। तो ये जो पंजशीर का एरिया है वहां से जो है जो ताजिक हैं उनको इन्होंने निकाल निकाल रहे हैं और फिर उनके वसाइल पर जो है जबरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। तो फिर यहाँ जो है एनआरएफ समेत मुख्तलिफ जो मुसामती जो तंजीमें हैं वो एक्टिव होकर इनका रास्ता रोकने के लिए मुतहरिक है और बड़े बड़े इनकी जानिब से हमले भी किए जा रहे हैं। जैसे कि तकरीबन 3-4 दिन पहले जो है काबुल में आप लोगों को मालूम है कि अफगान तालिबान के एक अहम अड्डे पर जो है एक अटैक होता है और ये अटैक पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया था, बल्कि ये अटैक खुद अफगानिस्तान के अंदर से जो मुजामती तंजीम है एनआरएफ उसकी जानिब से ये अटैक किया गया था। इस अटैक में 5 अफगान तालिबान को मारा जा चुका है। अब ये जो 5 अफगान तालिबान को मारा गया है इससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि और 12 जख्मी भी है। तो एनआरएफ की जानिब से यह मुजाहिमत को इनको सामना करना पड़ रहा है एनआरएफ से। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ये जो पंजशीर का एरिया है, पंजशीर के एरिया पर सिटी का जो एरिया है, जो कस्बे हैं वहां पर तो अफगान तालिबान का होल्ड है, लेकिन करीबी जितने भी पहाड़ी एरिया हैं वहां पर पंजशीर के एरिया पर अफगान तालिबान का कंट्रोल कोई नहीं है, बल्कि वहां जो कंट्रोल है वो ये सारे कब्जे में है एनआरएफ के और वहां से वो अपना ट्रेनिंग्स और फिर वहां से हमलों के तैयारी तमाम मामला वो यहां से बैठ के देखते हैं। तो ये अंदाजा होता है कि अफगानिस्तान के अंदर जो है इनकी जो रिट है उस तरीके से कायम नजर नहीं आ रहे। इसी के साथ साथ नाजरीन, इससे बगावत की अफगान तालिबान के खिलाफ जो शिद्दत अचानक आई है पिछले तकरीबन 10 दिनों से, उसकी एक सबसे बड़ी रीजन ये भी है कि शुमाली जो अफगानिस्तान का एरिया है इसमें नाजरीन अफगान तालिबान का जब ये हुकूमत बन रही थी अफगान तालिबान की, तो उस वक्त शुमाली जो अफगानिस्तान के लोग हैं उन्होंने इनका साथ दिया था, ये बड़े सपोर्ट कर रहे थे, सॉफ्ट कार्नर रखते थे। उसकी रीजन अफगान तालिबान ने कहा था कि जब हमारी हुकूमत कायम होगी यहाँ तो फिर हम आप लोगों के वसाइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे, आपके बुनियादी राइट्स आप लोगों को देंगे और फिर आप लोगों के लिए एक स्पेस देंगे और फिर आप लोगों के जो फैसले हैं वो आपके घर के दहलीज पर ही अमल करवाने की कोशिश करेंगे। इन्होंने साथ दिया। फिर उसके बाद अब जो हैं ये शुमाली अफगानिस्तान के एरिया पर यहाँ नान जो पश्तून हैं उनके वसाइल पर जो है ये कब्जे करना ये शुरू कर चुके हैं। इसी तरह खवातीन के ऊपर जो पाबंदियां हैं, पहले इन्होंने तालीम पर पाबंदी लगाई, फिर उसके बाद जॉब करने पर पाबंदी लगाई। अब हो ही रहा है कि अफगानिस्तान में अफगान तालिबान ने अपना एक मखसूस किस्म का इन्होंने एक हिजाब मुतारिफ करवाया है। अब उस हिजाब को अडॉप्ट करते हुए जो भी खवातीन जो हैं पर्दा करती हैं तो ठीक है, अगर नहीं करती हैं तो फिर उनको वो निशाना बना रहे हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इनके जो जो इनका मखसूस किस्म का जो लिबास है हिजाब का
उसके अलावा बाकी खवातीन जो हैं वो नंगे सरों के साथ घूमती हैं या कोई मॉडर्न जो है वो लिबास पहन के, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पश्तून रिवायत भी ऐसी नहीं है कि वो बेपर्दा चलें। उनकी रिवायात भी ऐसी है और वो जो पश्तून रिवायात को मद्देनज़र रखते हुए एक पर्दा जिसमें सर पे चादर होती है, नॉर्मल लिबास होता है और फिर वो ऐन इस्लाम के मुताबिक ही होता है। तो उसके बावजूद अफ़गान तालिबान मखसूस अपने उस हिजाब को जो है वो इम्पोज़ करने के लिए ख़वातीन के ऊपर प्रेशर बिल्ड करते हैं। अब जो ख़वातीन उसको अडॉप्ट नहीं करती हैं, तो चलते हुए राह में गाड़ियों से हिट किया जाता है, ख़वातीन को ज़ख्मी करते हैं और फिर कुछ तो मर जाती हैं इसी तरह। फिर मुख्तलिफ़ जगहों में चेक पोस्टों पर बाकायदा चेकिंग का सिलसिला जारी है। वहाँ ख़वातीन को जबरी तौर पर जो हैं वो उनके पर्स तक चेक कर लेते हैं और चंद दिन, ये गुज़िश्ता 2 दिन में जो गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं ख़वातीन की, वो बेपर्दा नहीं थी। जो अफ़गान तालिबान के लिबास के ऐन मुताबिक भी जो हिजाब करने वाली ख़वातीन के को भी चेक किया गया। और कौन चेक कर रहा है? अफ़गान तालिबान के मर्द पुलिस। और वो चेकिंग के दौरान उनके पर्स से अगर लिपस्टिक समेत दीगर जो ख़वातीन के बनो श्रृंगार की जो चीज़ें होती हैं वो बरामद हो, तो उनको भी जेल किया गया है। और फिर जो इनका हिजाब नहीं पहनती थी उनको भी जेल में भेजा गया है। अब ये जेल में जब भेज रहे थे तो उन ख़वातीन के ऊपर जो हैं ज़बरदस्ती मर्द जो पुलिस हैं, जो सिक्योरिटी के बंदे हैं, वो पकड़ कर लाकर गाड़ी में बिठाकर उनको जेल भेजा जा रहा है। ये कौन-सा इस्लाम है? कहाँ इस्लाम में परमिशन है कि एक मर्द जो हैं वो ख़वातीन को ज़बरदस्ती गिरफ्तार भी कर सकता है और ये इम्पोज़ इस तरीके से आप कैसे कर सकते हैं? अब इसके साथ-साथ ये यूँ ही ये सिलसिला आगे बढ़ गया, तो फिर इस वक़्त पंजशीर बदख्शां के मुख्तलिफ़ अफ़गानिस्तान के मुतअद्दिद मकामात पर जो है नाज़रीन इस वक़्त जो हैं, अवाम की जानिब से ख़वातीन पर होने वाले इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ और इनके गैर इंसानी, गैर अखलाकी, गैर शरई जो इनके कवानीन हैं, उनके ख़िलाफ़ एहतजाजी जो मुज़ाहिरे हैं, उसमें तेज़ी लाई गई है। और इस वक़्त बड़ी तादाद में लोगों ने बगावत करके अफ़गान तालिबान के खौफ से मुबर्रा होकर इस वक़्त सड़कों पे निकल के एहतजाज कर रहे हैं। तो ये पहली बार अफ़गानिस्तान के अंदर जो है अफ़गान तालिबान के खिलाफ इस शिद्दत के साथ मुज़ाहमती तंज़ीमों के साथ आम जो लोग हैं, वो भी सड़कों पे निकलते हुए नज़र आते हैं। अब इसके साथ-साथ ये जो सुप्रीम लीडर हैं हैबतुल्लाह अख़ुंज़ादा, ये इस वक़्त इतने खौफ़ज़दा हैं अपने जो कारतूत हैं वो अवाम के सामने आने या फिर दुनिया के सामने आने के खौफ से इन्होंने मोबाइल पर पाबंदी लगाई। पहले तो शहरियों पर पाबंदी लगा रहे थे, अब इन्होंने अफ़गानिस्तान के मुख्तलिफ़ ऑफ़िसेज़ में भी जो मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है और फ़ौरी तौर पर उसी वक़्त उससे मोबाइल लिया जाता है और उस मोबाइल को छुपाकर या उठाकर किसी जगह में नहीं रखा जाता है, बल्कि उसी वक़्त ऑन द स्पॉट जो है उस मोबाइल को तोड़ा जाता है। अब उसकी वजह से अफ़गानिस्तान के जो हामी, जो मुख्तलिफ़ दफ़ातर में काम करने वाले जो लोग थे, वो भी सख्त नाला जो हैं इस वक़्त अफ़गान तालिबान से नज़र आते हैं। अब इस पूरी सूरत हाल के दौरान नाज़रीन इस वक़्त अमेरिकी जरीदे की जानिब से भी एक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि 2021 में अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजियों के उजलत पर जो इनख़ला हो चुका है, उसके मनफ़ी असरात का बताते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान को इस वक़्त सरहद पार हमलों की शक्ल में भुगतना पड़ रहा है। और ये भी कहा गया है इसमें कि जो रिपोर्ट थी, रूसी रिपोर्ट थी, चंद दिन पहले रूस के इंटेलिजेंस के जो चीफ ने रिपोर्ट सामने रखी थी, उसमें इस वक़्त अफ़गानिस्तान में 21 से ज़ायद जो अस्किरत पसंद जो ग्रुप्स हैं, वो एक्टिव हैं। ये बाकायदा इस रिपोर्ट में भी मेंशन किया जा चुका है। तो यूँ अफ़गानिस्तान में मुख्तलिफ़ टेररिस्ट ग्रुप्स एक्टिव हैं, मुज़ाहमती तंज़ीमें एक्टिव हैं, वहाँ के लोग जो हैं वो बेज़ार हैं, एहतजाजी मुज़ाहरे हैं। यूँ अफ़गान तालिबान के खिलाफ जो है शिकंजा टाइट होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के जो हालिया हमले हैं उसके हवाले से। नाज़रीन आप लोगों को मालूम है कि गुज़िश्ता जून के महीने में 1 जून से लेकर 12 जून तक पाकिस्तान ने जो अटैक्स किए थे, ये पाकिस्तान के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं, जिसमें वज़ीरिस्तान है, शुमाली वज़ीरिस्तान का एरिया है, फिर कुरम का एरिया है और कोयटा के एरिया में पाकिस्तान की जानिब से होने वाले हमलों में 62 जो दहशतगर्द हैं टीटीपी के, पाकिस्तान ने उड़ाए थे। अब उसके बाद ये इत्तला मौसूल हो रही है कि केपी में इस वक़्त आज 2 बड़े जो हैं इंटेलिजेंस बेस्ड हमले हो चुके हैं, कार्रवाइयाँ की गई हैं पाकिस्तान ने, जिसमें 6 मतलूब जो
खवारिज थे उनको मारा जा चुका है। पहली कार्रवाई जिला कोहाड़ में हुई है, एक खुफिया इत्तला पर की गई है, जिसमें 3 को मारा जा चुका है, जबकि दूसरा अटैक जो है ये चारसदा के एरिया पर हुआ है। चारसदा के एरिया शबकदर के एरिया पर जो है ये 3 मतलूब दहशतगर्द हयात खान, आसिम और अमीनुल्लाह जो हैं, अमीनुल्लाह उर्फ माविया, इसको मारा जा चुका है ये इस वक्त चारसदा के एरिया में। तो यूं इस वक्त जो हैं तकरीबन 68 ये 68 जो दहशतगर्द हैं अब तक पाकिस्तान इसी जून के महीने में जो हैं मारा जा चुका है। तो यूं इस वक्त ये कार्रवाई का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है और अफगान तालिबान के खिलाफ उनकी सरजमीन के अंदर सही जमीन तंग होना उनके खिलाफ शुरू हो चुकी है। ये थी कुछ अपडेट्स जो हम आप तक पहुंचाना चाह रहे थे। इसी के साथ अपने मेजबान आकर हुसैन बाकरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।